बच्चों, अब तक हमने पिछले भागों में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और कितनी प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं उन सबके बारे में पढ़ा है। अब उससे आगे हम अंतिम पड़ाव चैप्टर के अंतिम टॉपिक की ओर आते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देते हैं या फिर कम कर देते हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे कि दो व्यक्ति अगर लड़ रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति आकर के या तो उनके झगड़े को कम कर सकता है या फिर झगड़े को बढ़ा सकता है। तो वहां वो व्यक्ति स्वयं में उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उन दो व्यक्तियों के बीच में झगड़े को बढ़ाने या कम करने का काम जो है वो एक उत्प्रेरक की तरह कर रहा है। तो उत्प्रेरक की परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा बनती है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देता है लेकिन स्वयं अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात भी अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करने की क्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे वनस्पति घी, वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन की क्रिया के फलस्वरूप वनस्पति घी बनता है, लेकिन यह अभिक्रिया धीरे होती है, इसलिए इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए, अभिक्रिया को तेज करने के लिए यहाँ निश्चित उत्प्रेरक डाला जाता है, जिससे कि वनस्पति घी जो है वो तेजी से बनना प्रारंभ होता है। उत्प्रेरक अवस्था और क्रिया के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला अवस्था के आधार पर लेते हैं समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। ये दो प्रकार के अवस्था के आधार पर होते हैं। अवस्था से तात्पर्य है कि पदार्थ की अवस्था किस प्रकार की, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले समांगी उत्प्रेरक ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों एक ही अवस्था में होते हैं, तो उस प्रकार की उत्प्रेरक को हम समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक, उत्पाद और अभिकारक तीनों भिन्न अवस्थाओं में होते हैं या तीनों में से कोई भी एक अलग अवस्था में होता है, तो विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। तो अब इनकी परिभाषा देख लेते हैं, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों एक ही अवस्था में होते हैं, तो उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में, ऑक्सीजन ये भी गैसीय अवस्था में है, और नाइट्रस ऑक्साइड यानी ये भी गैसीय अवस्था में, और बनने वाला उत्पाद SO3 ये भी गैसीय अवस्था में। अर्थात सभी चीजें जो है अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों एक ही अवस्था में है, तो इस प्रकार उत्प्रेरक क्या कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। फिर आते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों एक ही भौतिक अवस्था, तीनों की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो, तो उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन ये गैसीय अवस्था में, हाइड्रोजन ये भी गैसीय अवस्था में है, लेकिन उत्प्रेरक F ये ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, और बनने वाला उत्पाद अमोनिया यानी NH3 ये गैसीय अवस्था में। तो इस प्रकार से उत्पाद, अभिकारक एक अवस्था में है और उत्प्रेरक जो है उसकी अवस्था इन दोनों से भिन्न है, इसलिए ये उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। पहला धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा सतह उत्प्रेरक और चौथा जैव उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक अर्थात ऐसे उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करते हो, वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक अर्थात जो अभिक्रिया के वेग में कमी करते हो, वो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। सतह उत्प्रेरक अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला कोई उत्पाद ही उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उसे हम सतह उत्प्रेरक कहते हैं। जैव उत्प्रेरक, तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले पदार्थ जो है वो जैव उत्प्रेरक कहलाता है। अब इनकी परिभाषाएं देखते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक जो है धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे इस अभिक्रिया के अंदर NO धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, जिसके द्वारा इस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और SO3 गैस जो है वो तेजी से बनना प्रारंभ हो जाती है। दूसरा आता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले जो उत्प्रेरक होते हैं
वो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2H2O2, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में इनका जो अपघटन दर है, जल और ऑक्सीजन में जब अपघटन हो रहा है तो ये अपघटन की दर जो है वो कम हो जाती है किसकी उपस्थिति में, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, अर्थात यह ग्लिसरॉल जो है वो अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। तीसरा आता है स्वतः उत्प्रेरक। जब किसी अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे हम स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एथिल एसीटेट प्लस जल की अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल की कुछ मात्रा बनने के पश्चात ही अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अर्थात एसिटिक अम्ल जो है वो इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से ये बनने वाला ये उत्पाद इसके स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। फिर आता है चौथा, जैव उत्प्रेरक। ऐसे पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य करते हैं जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे माल्टोज को माल्टेज उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं, यानी माल्टोज जो है माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज में परिवर्तन होने की दर जो बढ़ जाती है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थ, एक उत्प्रेरक वर्धक और दूसरा उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक यानी ऐसे पदार्थ जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिश्रण के साथ में इस पदार्थ को मिला दिया जाए तो ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देते हैं, तो उन्हें हम उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। और वे पदार्थ जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया के मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं वो उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो अब इनकी परिभाषा जो होती है उनको हम देखते हैं, उदाहरण से देखते हैं। उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया गैस बनती है। यहाँ उत्प्रेरक फेरस और इसके साथ में यदि मॉलिब्डेनम की कुछ मात्रा मिला दी जाए तो यहाँ अमोनिया गैस बनने की दर जो बढ़ जाती है और अमोनिया गैस तेजी से बनना प्रारंभ हो जाती है। दूसरा था उत्प्रेरक विष। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया गैस बनती है, लेकिन यहाँ फेरस के साथ में यदि कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दी जाए तब अमोनिया के बनने की दर जो कम हो जाएगी, यानी इसकी क्रियाशीलता जो है फेरस की क्रियाशीलता उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग जो है कम हो जाता है। उत्प्रेरक के गुण क्या होते हैं, यानी उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को न तो प्रारंभ करता है और न ही उसे समाप्त करता है, पहली चीज। दूसरा, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है लेकिन अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते। अभिक्रिया के पश्चात यानी अभिक्रिया जब पूर्ण हो जाती है उसके पश्चात स्वयं अपरिवर्तित रूप से रह जाता है, यानी इसके संगठन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक अलग से उत्प्रेरक होता है। चौथा, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक जो है अग्र और प्रतीक अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। पांचवा, उत्प्रेरक अपनी सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होने पर भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकता है।